आइए सर, बताइए आज के इस कार्यक्रम को लेकर के सबसे पहले कि क्या कार्यक्रम था और किस रूपरेखा से कार्यक्रम किया गया। सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से होली की राम राम, सभी को शुभकामनाएं। आप सबको पता है कि नवलगढ़ पंचायत समिति प्रत्येक दिन कोई न कोई नया नवाचार करती है जिससे आमजन को फायदा हो, आमजन को लाभ पहुंचाया जा सके। उसी कड़ी में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत हमने आज हमारे सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम जितनी भी हैं उनके लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा है, 1 दिवसीय नवलगढ़ पंचायत समिति सभागार में। आपको पता है मौसम बदल रहा है और आम आदमी मौसम बदलने के साथ हर घर में बीमारी प्रवेश कर जाती है। मोटा डॉक्टरों का दवाइयों का बिल बनता है, लोग परेशान भी होते हैं और कई गंभीर रोग भी फैलते हैं। तो उन चीजों के लिए हम इस 1 दिवसीय प्रशिक्षण में उनको जो प्रशिक्षण उनसे प्रशिक्षण दिलवाते हैं कि किस तरीके से उनको काम करना अपने क्षेत्र में जाके। और आज हमने यही उनको बताया है कि 80% बीमारियां पानी की वजह से होते हैं। तो एक पानी के जल स्रोत जितने भी टंकी हैं, बोरिंग्स हैं, उनकी आसपास की उनकी साफ सफाई प्रॉपर वे में हो, लोगों में सफाई के प्रति अवेयरनेस लाई जाए। और अभी मौसम बदल रहा है, मच्छर पैदा होंगे, डेंगू भी फैलेगा, मलेरिया भी फैलेगी, कई बीमारियां होंगी। तो उनके लिए अभी से अगर हम लोग अलर्ट हो जाएं तो लोगों को न तो मोटे खर्चे की परेशानी होगी, न किसी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। और क्योंकि ये वेल ट्रेनेड लोग होते हैं और ये जब जा जाके घर पे बताएंगे, इसके साथ हमने इनको निर्देशित किया है कि जो ग्राम सभा आयोजित होती है 5 और 20 तारीख को, उसमें भी सभी हमारे जनप्रतिनिधि, चाहे पंच, सरपंच, मेंबर साहिबान हैं और जो आम जागरूक नागरिक हैं, उन लोगों को बुला के मोटिवेशन और उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा कि किस तरीके से मौसमी बीमारियों पर काबू किया जा सकता है। और जो गंभीर रोग हैं उनके इलाज के लिए प्रॉपर जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं, जो भी कार्ड चल रहे हैं, उनके बारे में प्रॉपर जानकारी देकर उन योजनाओं से इनको जोड़ने का काम भी हम लोग करवा रहे हैं ताकि आमजन को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य रहता है कि पद तो आते जाते रहते हैं, लेकिन हम लोग हमारे द्वारा जो सरकार की योजनाओं से आमजन को अगर ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचा देंगे, वो इस सबसे बड़ा हमारे लिए पुण्य का काम होगा। क्योंकि 36 कौम की जनता जनार्दन द्वारा हमारे को यहाँ पे भेजा हुआ है और हम उनको असली उनकी सेवा तभी होगी जो इन योजनाओं का लाभ उनको दिलवा के और उनका फायदा पहुंचा पाएंगे। पिछले कुछ समय से देखने को मिल रहा है अलग अलग कार्यक्रमों से जुबानी हमला पक्ष हो या विपक्ष दोनों तरफ से चलता जा रहा है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो, मैं तो इन चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। मेरा काम केवल जो जिम्मेदारी मिली हुई है मेरे को, जैसे आज मैं प्रधान हूँ, मार्क्स कांग्रेस पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ, जो मेरे को जिम्मेदारी मिलती है, पार्टी जो जिम्मेदारी देती है उतनी जिम्मेदारी मैं पार्टी के निर्देशानुसार करता हूँ। और पंचायत समिति प्रधान के रूप में जितने मेरे अधिकार हैं उनके अनुरूप मैं काम करता हूँ। ये झूठे भाषणबाजी, एक दूसरे पे अलग अलग आरोप लगाना, इन चीजों से मैं दूरी बना के रखता हूँ। ये व्यक्ति विशेष की सोच हो सकती है कि वो किस तरीके के अपने स्टेटमेंट जारी करे, वो अपनी सोच है, अपने संस्कार हैं कि वो किस कैसे शब्दों के प्रयोग करते हैं। लेकिन पद और पार्टी की गाइडलाइन और गरिमा के अलग मैं कोई भी काम करना नहीं चाहता। रिश्ता मधुर है अभी भी? मेरे रिश्ते सभी से मधुर हैं, थे, हैं और रहेंगे भी। क्योंकि रिश्ते वहां बिगड़ते हैं जहां कोई निजी स्वार्थ या कोई कंपटीशन की भावना हो। मैं जिन चीजों से गुजर के आया हूं, जिन सुविधाओं से गुजर के आया हूं, जिन परेशानियों से यहाँ तक गुजर के आया हूं, मुझे लगभग सारी चीजों का एहसास है। और मैं ये मानता हूं कि मुझे आज तक जो मेरे जीवन में मिला है, चाहे मेरे परिवार के संस्कार हो, मुझे जो परिवार मिला और मुझे जो चीजें मिली हैं, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे पार्टी की गतिविधियों में हो, वो सब मुझे बहुत बेस्ट से बेस्ट इस ईश्वर के द्वारा प्रदान की गई हैं। मेरी लिखी थी या जो भी थी वो सिस्टम मिले हैं और सबके सहयोग से मिले हैं, सभी 36 कौम के लोगों के सहयोग से, भावनाओं से मिले हैं। तो मैं तो सभी का हमेशा शुक्रिया अदा करता हूँ, ईश्वर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे को आपने इन चीजों से नवाजा। और आगे भी अगर मैं सच्चे मन से, ईमानदारी से जैसे काम कर रहा हूँ तो ईश्वर साथ देगा। अगर मेरी भावनाओं में कहीं भी कोई कमी आती है तो इसका दंड 36 कौम की जनता और ईश्वर देगा। भविष्य में कभी मन से साझा करना पड़े, क्योंकि एक पार्टी है, मन साझा करना पड़े तो उस समय मन साझा होगा। देखिए, मेरी बात सुनिए, मैं पार्टी से ऊपर बढ़ के बात कर रहा हूं। मन साझा की हम एक सामाजिक प्राणी हैं। देखो, पार्टियां, राजनीति, ये सब सेकेंडरी चीजें हैं और बड़ी बड़ी
पार्टी के धुरंधर हैं, जो भी हैं सभी मंच साझा करते हैं। सामाजिक प्राणी होने के नाते हम तो सभी से, चाहे कोई मंच मिले या कोई जाजम मिले या कोई और चीज मिले, मुझे किसी भी चीज से, किसी भी व्यक्ति से कोई शिकायत नहीं है, कोई गुरेज नहीं है। ऐसे आरोप लगते हैं तो मन कहीं ना कहीं दुखी तो होता होगा। देखो, आरोप जब आप इस राजनीतिक और सामाजिक जीवन में आते हैं तो मेरे गुरुजी ने भी और मेरे चाहने वाले लोगों ने भी मुझे बिठा के स्पष्ट किया था कि जैसे जैसे इस फील्ड में आगे बढ़ोगे, आरोप का आपका और चोली दामन का साथ रहेगा। अगर आरोपों से घबराओगे और विचलित हो जाओगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आरोप लगाना अपना काम है लोगों का, आपको अपना काम करते रहना है, सतत चलते रहना है बिना किसी परवाह किए। आरोप निराधार ज्यादा होते हैं और बनावटी होते हैं, उनका कोई स्टैंड नहीं होता है। और मैं तो आपके माध्यम से कह रहा हूं, आरोप कोई भी है तो उनका रिजल्ट देने के लिए, हमारी तो एसीआर भरने के लिए जनता बैठी है। और कोई मुंह जबानी मैं कह दूं या आप कह दो, उसके कहने से आरोप थोड़ी है। जनता रिजल्ट देती है, पहले भी दिए हैं, अभी भी दे रही है और आगे भी देगी। आज समझ में नहीं आ रही, आगे समझ में आ जाएगी। रिजल्ट तैयार है, जो जैसा करेगा वैसा रहेगा।